आइए बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जियोग्राफी यानी भूगोल। बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। देख सकते हैं ये आपका क्लास 7 के लिए है भूगोल, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, वायु यानी वायुमंडल। इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। वायु में वायुमंडल किसको बोलेंगे? जो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घनी चादरों से घिरी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना, सारा कुछ इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश पेपर यहाँ पे है। तो इसमें कि देखिए क्या बोलते हैं, जो ताप मापता है उसको हम लोग तापमापी बोलते हैं। जो वायु दाब मापता है उसको वायु दाब मापी बोलते हैं। जो वर्षा मापता है उसको वर्षा मापी बोलते हैं। और जो पवन की दिशा दर्शाता है वो बात दिग्दर्शी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। तो इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन दिया इसी का पूरा सॉल्व करने वाले काफ़ी आसान तरीका में बाबू। तो ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा पहले क्या कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी जो दिया गया प्रश्न उसको आपको उत्तर देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वायुमंडल क्या है? तो आपको बताना है कि आखिर वायुमंडल किसको कहते हैं। तो अभी बताएं, जो चारों ओर घिरा हुआ होता है चादरों से वायु से, उसी को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो पहला का आंसर यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वायुमंडल का अधिकतर भाग कितने दो गैसों से बना है? तो देखिएगा वायुमंडल में आपको जो दो गैसों से बना है वो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या 21% है और नाइट्रोजन की संख्या 78% है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको दूसरा का ये आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग को बारीकी से यहाँ पर बता देते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% से बना है। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो आप लोग लिखिएगा आंसर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस है वो हरित गृह को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि आखिर मौसम कहते किसको हैं। तो मौसम वायुमंडल के विभिन्न घटकों जैसे तापमान, वायुचाप, नमी, पवन आदि से बने होते, उसी को हम लोग कहेंगे मौसम। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार को लिखना है। कौन कौन का वर्षा का 3 प्रकार है? पहला जो है सीरस बादल, दूसरा क्या है क्यूमलस बादल, स्ट्रेटस बादल। ये आपका 3 बादल है। तो इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार को लिखना है। अगला वायु दाब क्या है? तो लिखिएगा वायु दाब क्या है। तो आंसर में पृथ्वी की सतह पर वायु का भार जो दबाव बनाता है उसी को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे इस तरह, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सही जगह चिन्हित करना है आपको कि कौन सा इसमें से आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन का नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणें से बचाती है? तो ओजोन परत जो है सूर्य के किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। तो इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो आप लोग को बताना है वायुमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण परत है ना वो क्या हो जाएगा। तो याद कर लीजिए आगे, यहाँ पर जो हो जाएगा यानी कि भौमंडल हो जाएगा, यानी कि क्षोभमंडल हो जाएगा। क्षोभमंडल नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन है पूछा गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा, इसका भी भौमंडल हो जाएगा। नहीं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतें में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु चाप जो होता है यानी कि वायु दाब जो होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो नोट कर लेंगे आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग उसको बादल कहते हैं या वर्षा कहते हैं या हिम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आपको नोट रखेंगे। उसको हम लोग वर्षा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। तो वर्षा आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मिलान करना है।
निम्नलिखित में से स्तंभों का मिलान करना है, यानी कि जोड़े बनाए, यानी कि आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ मिलेगा। तो पहला जो होगा व्यापारिक पवन जो होगा वो अस्थायी पवन हो जाएगा। लू जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल ओजोन गैस की परत हो जाएगा। मानसून जो हो जाएगा वो मौसमी पवन हो जाएगा। पवन क्या हो जाएगा, तो पवन जो होगा पवन की क्षैतिज गति हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब कारण बताना है जी आपको। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। आर्द्र वाला दिन यानी कि कह सकते हैं बादल वाला दिन, बरसात वाला दिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्द्र वाला जो दिन है ना, तो गीले कपड़े अधिक सूखने में क्यों समय लेते हैं। तो आंसर लिखना है आपको, क्योंकि दोपहर के समय हवा की नमी अधिक होती है। आर्द्र मतलब कह सकते हैं कि दोपहर भी कह सकते हैं, ठीक है, या बादल वाले, जिससे बाष्पीकरण की दर जो है कम हो जाती है। इसके कारण जो है कपड़ा सूखने में अधिक समय लगते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर आतपान की मात्रा घट जाती है, यानी आतपन की जो मात्रा है वो घट जाती है। क्यों, तो लिखना है, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जबकि ध्रुवों पर तिरछा या तिरछी, जिससे ऊष्मा कम मिलती है। उसके कारण जो है उसकी आर्द्रता जो है, यानी कि आपात जो है वो उसकी घट जाती है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो हम आपके बीच यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th का हम लोग करवा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड का न्यू बुक होगा इसी प्रकार का। यदि आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। तो आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का कैसे डाउनलोड करना है बाबू। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च कर देना है गूगल पे जस्टवेल हेल्प। जैसे ही जस्टवेल हेल्प सर्च करेंगे तो इस तरह से आपका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, ठीक है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारा लेटेस्ट अपडेट हर एक चीज़ मिलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आकर पढ़ सकते हैं। आपको मेनू बटन पे क्लिक करना, आप चैप्टर वाइज आंसर डाउनलोड करना है तो आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आंसर की पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। जो भी चैप्टर को डाउनलोड करना होगा उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ से आकर सीधा जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।